नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज हम नई नई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन और एग्जाम ओरिएंटेशन पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कि करंट अफेयर्स की क्लास आप कहीं से भी लें, मैं आपको यहाँ का फ़ायदा बता देता हूँ। सभी क्लासों का निचोड़ यहाँ पर आने वाला है और आज की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों के साथ। आइए, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई 2 महिला सांसद मेधा विश्वास कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ हैं। ये बात ध्यान रखना, मेधा विश्राम कुलकर्णी, 2 व्यक्तियों का नाम आपको यहाँ से याद रखना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर घटकर 24% प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है। मतलब कि थोड़ा इसका ये है, 1000 जीवित लोगों पर कितनी हो गई है, 24 घटकर हो गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सैनजोउ 23 मिशन में शामिल ली, जिन्हें लाई काइंग के नाम से भी जाना जाता है, हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। अभी लेटेस्ट घटना घटी तो ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया है। किसके अंदर? हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड के अंदर किन 2 नए राज्यों को, स्टेट को शामिल किया है। एक तो सिक्किम को किया है और एक किया है वेस्ट बंगाल को। उम्मीद, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, कार्यक्रम का संबंध दुर्लभ आनुवांशिक रोगों और वंशानुगत विकारों से है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने गुजरात राज्य के लिग्नाइट कोयला भंडारों के भीतर सूक्ष्म मशरूम के आकार के खनिज पायराइट की खोज की है बच्चों। ये बात यहाँ से अपन को याद रखनी है। किसने की है? गुजरात के वैज्ञानिक। राज्य कौन सा है? वैज्ञानिकों ने किस राज्य में किया है? ये गुजरात में लिग्नाइट की खोज की है। जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 लॉन्च किया है। योजना का नाम क्या है? वंदे गंगा है। और किसने स्टार्ट किया है? तो ये राजस्थान ने प्रारंभ किया है। बेंगलुरु में 27 मई भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया हुआ है। तो आज इन सभी क्वेश्चनों को हम जानने वाले हैं। अभी मैं इनको विस्तार से बताता हूं, आइए देखते हैं। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद कौन कौन है? संसद रत्न पुरस्कार ये हर वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा? संसद रत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। इस बार जो दिया गया 2 महिलाओं को दिया गया है। पहले महिला का नाम है स्मिता उदय वाघ, स्मिता उदय वाघ है। दूसरा नाम क्या है? मेधा कुलकर्णी। मेधा कुलकर्णी, दोनों को मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार दोनों सांसदों को सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। निर्मला सीतारमण हमारे देश की क्या है? वित्तीय मंत्री हैं। फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए और मैं विस्तार से सारी चीजें बताता हूं, सुनिए। हाल ही में स्मिता उदय वाघ और कुलकर्णी, मेधा कुलकर्णी को संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये उत्कर्ष संसद सभा के अंदर यह पुरस्कार अपने संसद कार्यकाल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको ये सांसद पुरस्कार दिया जाता है। सांसद रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 2010 में हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? सांसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। यह पुरस्कार चैन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाई शुरुआत तो 2010 में हो गई थी। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। संसद रत्न पुरस्कार का उद्देश्य संसदीय कार्यों में उत्कृष्ट योगदान करना है। और ये किसकी प्रेरणा से स्टार्ट किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा से शुभारंभ किया गया। सुझाव पर उनकी प्रेरणा से ये प्रारंभ किया गया था। मेधा कुलकर्णी महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं और स्मिता वाघ का लोकसभा ये सांसद हैं। ये बात ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश से हैं। ये कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। एक महाराष्ट्र से हैं और एक कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश में नवजात मृत्यु दर कितनी हो गई है? नवजात मृत्यु दर कितनी हो गई है? घटकर 24 से घटकर पहले कितनी थी? 24 थी, अब 24 से डाउन आ गई है नवजात शिशु, ठीक है ना। कितनी हो गई है? 18.3% घटकर हो गई है। ये बात अपन को यहाँ से याद रखने वाली पॉइंट, ठीक है। ये लगातार इसमें गिरावट आ रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण, लोग अवेयरनेस फैल रही है लोगों में, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी होती जा रही है, हॉस्पिटलिटी अच्छी मिल रही है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण भी रहते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार नवजात मृत्यु दर 18.3 दर्ज की गई है। कितनी दर्ज की गई है? 18.3 दर्ज की गई है। ये बात ध्यान रखना। जन्मजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म दर 28 दिनों के भीतर होने वाले मृत्यु को दर्शाती है। मतलब कि किसी बच्चे ने जन्म लिया, 28 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, तो ये चीज़ उनको दर्शा रही होती है। ये बात ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। अलग अलग स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। SRS रिपोर्ट भारत में जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़े जारी करता है। SRS जो है जन्म और मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े जारी करता है। यह रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। नवजात मृत्यु दर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए सेंझू 23 मिशन में शामिल ली जियिंग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? क्या नाम है इनका? ली जियिंग, ठीक है ना, ली जियिंग। किस में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने अंतरिक्ष में? सेंझू में किया, सेंझू 23। और ये जो रहने वाली हैं, ये रहने वाली हैं हांगकांग की। किस देश से इनका संबंध है? हांगकांग से इनका संबंध है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ली जियिंग झेंझू 23 मिशन में शामिल होने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, ठीक है ना। सेंझू मिशन चीन की मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यह मिशन लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित किया गया है। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से विकसित हो रहा है। सेंझू मिशन चीन के अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम से ये जुड़ा हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से लगभग 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किसे शामिल किया गया? 2 राज्यों को हाल ही में शामिल किया है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिनको शामिल किया गया वो देखते हैं। ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड, ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड, ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड। तो ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में एक तो शामिल किया गया है पश्चिम बंगाल को। एक किसको शामिल किया गया है? पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। दूसरा शामिल किया गया है सिक्किम को। सिक्किम को शामिल किया गया, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हम हाल ही में बहुत सारा चेंजेस देख रहे हैं। बॉर्डर पर देख रहे हैं बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे, बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए थे उनको भारत देश से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है, जिसकी घुसपैठिए जो भारत में थे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फेंसिंग प्रारंभ कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो चिकन नेक थी वो केंद्र सरकार को सौंप दी है। चिकन नेक केंद्र सरकार को सौंप दी है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ पे जो नए सीएम चुने गए हैं उनका नाम क्या है? शुभेंदु अधिकारी जी है, शुभेंदु अधिकारी जी है। और बीजेपी के ये पहले सीएम बन गए हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा ये दोनों कर देंगे अपन। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिक्किम और पश्चिम बंगाल को ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में शामिल किया है। ब्रह्मपुत्र भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। भारत की क्या बच्चों? ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसके नाम तिब्बत में इसका जो नाम है वो है सांगपो।
तिब्बत में किस नाम से बुलाया जाता है इसको? तो सांगपो के नाम से बुलाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग बोला जाता है, इसे दिहांग बोला जाता है। और असम में नाम पड़ता है इसका ब्रह्मपुत्र। असम में नाम क्या रखा जाता है इसका? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे देख लो, सांगपो नाम है, मानी जाती है। भारत में नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर ये गुजरती है। किन दो राज्यों से निकल रही है? अरुणाचल प्रदेश और असम से निकलती है। असम में हाल ही में चुनाव हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। 4 मई को भी यहाँ पर रिजल्ट आया था। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। यह ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उम्मीद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है, इसका संबंध किससे है? उम्मीद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और इसका यह पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंध रखा गया है? तो दुर्लभ आनुवांशिक विकार से है। उम्मीद कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है, उम्मीद कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है दुर्लभ आनुवांशिक विकार। दुर्लभ आनुवांशिक विकार से ये संबंधित है। उम्मीद कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आनुवांशिक विकारों से संबंधित है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, उम्मीद की फुल फॉर्म पे आप स्टार बना लो, ये आ सकती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई थी। शुरुआत कब हुई थी इस कार्यक्रम की? तो वर्ष 2019 में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आनुवांशिक रोगों की शीघ्र पहचान और उपचार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत आनुवांशिक परामर्श और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लिग्नाइट कोला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म मशरूम के आकार का खनिज पायराइट खोजा है? किस राज्य की यहाँ बात की जा रही है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लिग्नाइट और कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म मशरूम खोजा? तो ये खोजा है गुजरात के अंदर। कहाँ खोजा है ये? गुजरात में ये खोजा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कहाँ खोजा हुआ? गुजरात में ये खोजा है। वैज्ञानिकों ने गुजरात में लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर दुर्लभ पायराइट खनिज खोजा है। यह खनिज सूक्ष्म मशरूम के आकार का पाया जाता है। यह खोज वैज्ञानिक के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के आचार्य देवव्रत क्या हैं? गवर्नर हैं। ये बात याद आप रखिएगा, ठीक है ना। कोल इंडिया ने गुजरात में, बहुत महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, कोल इंडिया गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत का पहला जैव मेथनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया है। गुजरात की पहली MLF यानी मरीन लीटर फैसिलिटी सुविधा गुजरात में शुरू की गई है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन न्यूट्रल टैग पाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन न्यूट्रल टैग पाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए DNA की मैपिंग हेतु गुजरात में प्रोजेक्ट जीनोम लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट जीनोम लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? वंदे गंगा जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण, ठीक है ना। ये प्रारंभ किया है राजस्थान सरकार ने। ये प्रारंभ किसने किया है? तो राजस्थान सरकार ने ये प्रारंभ किया है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरचनाओं का संरक्षण पुनर्जीवन करना। यह अभियान 25 जून विश्व मरुस्थलीकरण दिवस से शुरू होकर 5 जून तक ये चलाया जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के सीएम भजनलाल शर्मा जी हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? किशन राव बागड़े जी हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में नया गैस भंडार खोजा है। बीकानेर में क्या खोजा है? नया गैस भंडार खोजा है। किसने खोजा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये खोजा है। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्लस्टर का उद्घाटन किया है। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए अपना सहायक अभियान शुरू किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में दृढ़ता अभ्यास आयोजित भी किया है।
ठीक है ना। SSSI ने ईट राइट चैलेंज 2026 के अंतर्गत राजस्थान का प्रथम स्थान दिया है। FSSAI ने हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ठीक है ना, राष्ट्रीय, ठीक है ना, राष्ट्र का पहला राष्ट्रीय AI। अब देखना बच्चों, ये क्वेश्चन का आप खुद आंसर करना। पहले मैं आपको स्टेट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये टॉपिक से अलग बात कर रहा हूँ लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। कर्नाटक, केरलम और अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं, पॉइंट पे आ जाओ। ये भारत का पहला AI जो डिजिटल प्रारंभ हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जल प्रबंधन और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस कार्यक्रम में AI आधारित जल संसाधन, स्मार्ट जल प्रबंधन की चर्चा की गई है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ के CM है सिद्धारमैया, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक IT और स्टार्टअप क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में कई प्रमुख तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। कर्नाटक सरकार AI और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरुआत कर रही है और बेंगलुरु जल प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे करके हमने कल की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।